ओके गाइस, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि स्प्रिंग ओआरएम होता क्या है, इसकी एडवांटेज क्या क्या हैं, हम लोग को पॉम डॉट एक्सएमएल में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में किस क्लास के लिए बीन बनाना है और कौन सा बीन किस बीन में इंजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ों पे हमने कल की वीडियो में देखा था। और हमने स्टेप भी बताए थे कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप हैं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी पे हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो चलते हैं अपनी इक्लिप्स में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं मैविन प्रोजेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो अदर्स पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, मैविन प्रोजेक्ट। मैविन प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैविन प्रोजेक्ट इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वर्क स्पेस लोकेशन को हम लोगों को बिल्कुल सेम रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कैटलॉग को क्या करेंगे, इंटरनल करेंगे। एंड फिल्टर में क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद हम लोग क्या करना है, ग्रुप आईडी में हम लोग को यहाँ पे पैकेज का नेम देना है। तो पैकेज का नेम मैं जो दे रहा हूँ com.spr.orm, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैकेज का नेम दे दिया। एंड आर्टिफैक्ट आईडी में हम लोग को क्या देना है, प्रोजेक्ट का नेम। तो जो प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ मैं, स्प्रिंग स्प्रिंग ओ आर एम। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेज के नेम से यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे फिनिश पे आऊँगा। फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, पॉम डॉट एक्सएमएल में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड है, JUnit डिपेंडेंसी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैविन डिपेंडेंसी में भी देख सकते हैं कि JUnit डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, यहाँ पे देखेंगे J2SE हमारा जो ओल्ड वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हम लोग अपने जो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे बुल्ड पाथ पे, कॉन्फ़िगर बुल्ड पाथ पे आएंगे। कॉन्फ़िगर बुल्ड पाथ पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे GRE सिस्टम लाइब्रेरी। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे में जो JDK17 इंस्टॉल है, तो उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुली JDK17 आने लगा है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर देखेंगे एक डिपेंडेंसी ऐड है। अब हम लोगों को 5 डिपेंडेंसी और ऐड करनी है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमको ऐड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो बताया था कि आप लोगों को पहले स्प्रिंग कोर करनी है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट करनी है, स्प्रिंग ORM करनी है, माई स्क्वेल कनेक्टर करनी है एंड हाइबरनेट कोर रिलोकेशन करनी है। तो ये सारी डिपेंडेंसी को हम अपने नेट से डाउनलोड करके यानी कि कॉपी करके वहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो हमने अपने इक्लिप्स से अब हम लोग अपने चलेंगे गूगल में। तो ये हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ओपन कर लिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग कोर मैबिन, ठीक है। स्प्रिंग कोर मैबिन लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे 5.2.3 वाला वर्जन है, तो इसको क्या कर लेंगे, ओपन अ लिंक, न्यू टैब। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोर के बाद हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट करना था, कॉन्टेक्स्ट लिख लेंगे। यहाँ पे मैविन डिपेंडेंसीज पे करेंगे। यहाँ पे भी इसका भी वर्जन हम लोग 5.2.3 लेंगे, तो इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोगों को जो करना था वो ORM करना था। ORM में हम लोग को कौन सा वर्जन चूज़ करना है, यहाँ पे देखेंगे 5.2.3, इसको हम लोग भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। फिर हम लोगों को जो करना है, यहाँ पे कौन सा करना है, माई एसक्यूएल करना है। तो माई एसक्यूएल यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टर मैबिन डिपेंडेंसी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। इसका जो वर्जन हम वहीं पे चूज़ कर लेंगे, तो इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे हाइबरनेट कोर मैविन डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका जो वर्जन इसका भी हम लोग वहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्प्रिंग कोर वाला देखा था, तो यहाँ पे आएंगे स्प्रिंग कोर 5.2.3 वाला वर्जन। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने इक्लिप्स में चलेंगे। इक्लिप्स में आने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। Ctrl+V कर दिया मैंने, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे अपने गूगल में। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग अपने इक्लिप्स में चलेंगे। इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग फिर चलेंगे अपने गूगल में। यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हम लोगों को कौन सा करना है, स्प्रिंग ORM, इसका भी वर्जन हम लोगों को सेम रखना है। तो इसको कॉपी कर लिया, अपनी इक्लिप्स में चलेंगे। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। फिर चलेंगे अपने गूगल में। यहाँ पे क्या करेंगे, माई एसक्यूएल कनेक्टर है, तो इसका जो वर्जन हम लोगों को चाहिए है, इसका जो वर्जन हम लोग लेंगे 5. यहाँ पे देख लेंगे कौन सा वर्जन हम लोग चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग वर्जन ले रहे हैं 5.1.30। यहाँ पे इसका जो वर्जन हम लोगों ने चूज़ किया 5.1.30, आप कोई भी वर्जन ले सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+C कर लिया। इसको इक्लिप्स में चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे।
इसके बाद फिर चलेंगे अपने गूगल में, एक डिपेंडेंसी और रह गई है हाइबरनेट को रीलोकेशन वाली, तो इसका जो वर्जन लेंगे 5.4.2 फाइनल लेंगे। यहाँ पे 5.4.2 फाइनल, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद अपने इक्लिप्स में चलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे तो व्यवस्थित क्रम में सेट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे हमने सबसे पहले स्प्रिंग कोर वाली डिपेंडेंसी ऐड की, उसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट वाली डिपेंडेंसी ऐड की, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंग ORM वाली डिपेंडेंसी ऐड की, फिर हम लोगों ने उसके बाद माइस्क्यूएल कनेक्टर वाली डिपेंडेंसी ऐड की, फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, हाइबरनेट कोर वाली डिपेंडेंसी ऐड की। ये सारी डिपेंडेंसी हमने वहाँ पे नेट पे जाके मैविन लगा के हम लोगों ने क्या किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे JUnit डिपेंडेंसी है बस अकेली शो हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे डाउनलोडिंग हो रही है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिंक के थ्रू डाउनलोड हो रही है। मैविन प्रोजेक्ट का यही फायदा होता है। यहाँ पे इसको मैविन डिपेंडेंसीज को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमने pom.xml वाला काम अपना कर लिया है। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ पे चलेंगे, अपने SRC मेन जावा में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। तो पैकेज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे कंट्रोल N करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास। क्लास लिखने के बाद क्लास को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ वो एम्प्लॉय नाम की कर रहा हूँ, तो मैंने बना दी एम्प्लॉय। अब मैं इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे क्या, मैं कुछ मेंबर लेता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट मेंबर लूँगा। प्राइवेट यहाँ पे क्या, इंट ID ले ली मैंने। यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नेम हो गया, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय की क्या हो गई है, सिटी हो गई है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो क्लास का नेम है उसी के नेम से हमारी एक टेबल बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करेंगे। कौन सी एनोटेशन, यहाँ पे एक एनोटेशन होती है एंटिटी। एक एंटिटी एनोटेशन का यूज करते हैं। जैसे हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट O करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे JavaX persistence डॉट एंटिटी, इसको क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो क्लास का नेम है हमें कुछ और रखना है और हमारी जो टेबल का नेम है वो हमें कुछ और रखना है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने हाइबरनेट में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, @ एक टेबल होती है, टेबल एनोटेशन। टेबल एनोटेशन से हम लोग क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे क्लास का नेम कुछ और टेबल का नेम कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम में बताऊँगा कि मुझे टेबल का नेम एम्प्लॉय नहीं रखना है, मुझे रखना है EMP टेबल। तो मैंने बता दिया कि EMP टेबल, मेरी जो टेबल का नाम होगा वो EMP टेबल होगा, नॉट अ एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने ये सब कर दिया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट O करूँगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, तो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब जैसे कि जो मेरी ID है, इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे बताना है कि ये मेरी ID है एंड इसे क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक एनोटेशन लगाऊंगा, @ID एनोटेशन, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी पता चलता है कि ये हमारी ID है एंड ये क्या हो जाती है, यूनिक हो जाती है, यानी कि हमारी प्राइमरी की इसमें लग जाती है। कोई भी डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉलम का नेम भी आप बता दीजिए कि इसका नेम कैसे चेंज करें, अगर मुझे कुछ और रखना है तो इसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक एनोटेशन होती है @column COLUMN, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम, इसका भी आप लोग नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, EMP एम्प्लॉय ID। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं एम्प्लॉय की ID का नेम चेंज करना, तो मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय ID कर दिया। एंड अगर आप चाहते हैं उसका एम्प्लॉय का नेम का भी चेंज करना, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, @column COLUMN, यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम इक्वल टू, यहाँ पे नेम देंगे EMP नेम, इसका एम्प्लॉय का नेम। एंड आप सिटी के लिए भी चाहते हैं तो यहाँ पे @column, मैं सबके लिए भी कर लेता हूँ, क्या एक ही करूँ, यहाँ पे लिखूँगा नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, EMP की सिटी, तो EMP सिटी। अब यहाँ पे देखेंगे आप एरर शो कर रहा है, यानी कि हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट O करता हूँ तो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे कोई भी एरर यहाँ पे शो कर नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो काम होता है, जब भी प्राइवेट मेंबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गेटर एंड सेटर सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो सोर्स पे चलेंगे, सोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट गेटर सेटर, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे आफ्टर सिटी, तो आफ्टर सिटी यस जनरेट कर दिया मैंने। इसको जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे, सोर्स पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, जनरेट कर लिया।
यहाँ पे जीरो पैरम वाला भी कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, तो यहाँ पे सोर्स पे जाके सुपर क्लास वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जनरेट कर लिया। टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे सोर्स पे जाके टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर लिया जनरेट। सारा कुछ काम यहाँ पे कर लिया, यानी कि हमारी जो पोजो क्लास है वो कम्प्लीटली यहाँ पे तैयार हो चुकी है। कंट्रोल एस कर लिया, इसको क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने सक्सेसफुली तरीके से इसको क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि हमारी जो पोजो क्लास है और अब हमारा जो डेटाबेस चूज होगा वो माइस्क्यूएल होगा, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। तो डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, मेथड डिफाइन करते हैं। तो हमारी जो मेथड डिफाइन करते हैं हम किस में करते हैं, अपनी एक डाउ क्लास बनाएंगे। डाउ क्लास में क्या करेंगे, हम वो सारे मेथड बनाएंगे जो हमारी डेटाबेस ऑपरेशन में परफॉर्म होते हैं। तो जैसे कि मैं अपने सेम पैकेज के अंदर यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ और यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ। क्लास में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय डाउ, यानी कि डाउ वाली मेरी क्लास एक यहाँ पे बन चुकी है, एम्प्लॉय डाउ। यहाँ पे क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशन वाले लॉजिक लिखना है। तो जैसे कि हम जेडीबीसी की बात करूँ, स्प्रिंग जेडीबीसी की बात कर रहा हूँ, तो स्प्रिंग जेडीबीसी में हम लोग क्या करते थे, डाउ वाली क्लास में हम लोग यहाँ पे किसका रेफरेंस लेते थे, जेडीबीसी टेम्पलेट का। क्यों लेते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, वो सारे मेथड उसके पास थे, जेडीबीसी टेम्पलेट के पास, जो हमारी डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करवाने में हमारी मदद करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ओआरएम की बात कर रहे हैं, तो इसके पास कौन सी क्लास है, इसके पास एक है हाइबरनेट टेम्पलेट, जिसके पास क्या है, एन नंबर ऑफ मेथड हैं जो हमारी डेटाबेस ऑपरेशन में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूँ अगर, तो यहाँ पर लिखूँगा हाइबरनेट टेम्पलेट। हाइबरनेट टेम्पलेट इसको मैं ओपन करूंगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कितने सारे यहाँ पे मेथड, एन नंबर ऑफ मेथड दिखेंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं सेव मेथड जो हमारे किसके लिए होता है, इंसर्ट के लिए होता है। यहाँ पे अपडेट मेथड जो किसके लिए होता है, अपडेट करने के लिए कुछ चीज़ें होती है। यहाँ पे देखिएगा सेव और अपडेट, यहाँ पे जो मेथड है एन नंबर ऑफ मेथड मिलेंगे आपको। देख सकते हैं कितने सारे मेथड, मर्ज मेथड है, डिलीट मेथड है, यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट है। डिलीट कैसे हैं, ये ओवरलोडेड मेथड है। यहाँ पे डिलीट ऑल है, फ्लश मेथड है, क्लियर मेथड है। तो एन नंबर ऑफ मेथड मिलेंगे, तो इसी क्लास का हम लोग क्या लेंगे, वहाँ पे रेफरेंस लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को यहाँ पे कॉपी करके अपने एम्प्लॉय डाउ क्लास में यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट मेंबर बना लेंगे। प्राइवेट यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट, हाइबरनेट टेम्पलेट के बाद इसका एक रेफरेंस लेंगे, तो हाइबरनेट टेम्पलेट। अब इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे कि हमने प्राइवेट मेंबर बनाया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गेटर एंड सेटर मेथड बना लेंगे इसके लिए। तो हम सोर्स पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यहाँ पे जनरेट कर लिया। इतना काम करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हमें डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे वो इंसर्ट मेथड को कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, किसके लिए, इंसर्ट के लिए। तो पब्लिक इंट यहाँ पे क्या, इंसर्ट मेथड यहाँ पे मैं बना लिया, इंसर्ट मेथड बना लिया। यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी ओपन करूँगा। बॉडी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोग इंसर्ट मेथड के अंदर किसको इंसर्ट कराना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो क्लास है वो एम्प्लॉय है। तो आप लोगों को एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे क्या लेना है, एक रेफरेंस लेना है। एम्प्लॉय ईएमपी ले लिया मैंने। एम्प्लॉय ईएमपी लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो हाइबरनेट टेम्पलेट का हमारे पास रेफरेंस है ये कैसा है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का है। तो ये डिस्क का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्क का यूज करिए या ना करिए, मैं करता हूँ क्योंकि वहाँ पे शो करने लगता है तो आसानी मिलती है। यहाँ पे डॉट लगाते हैं। डॉट के बाद देखेंगे यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास के पास कितने सारे मेथड हैं। अब हम लोग को जो मेथड चाहिए वो चाहिए सेव मेथड। सेव मेथड क्या करता है, डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करवाता है। तो यहाँ पे सेव ऑब्जेक्ट वाला लेंगे। यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट टाइप में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट देना है। तो मेरे पास किसका ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे देंगे। अब ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को हमारे डेटाबेस में सेव कर देगा। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये हम लोग को इंटीजर रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, इंटीजर, एक रैपर क्लास है हमारे पास, हम लोग इंटीजर रैपर क्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू, अब देखिएगा इसको क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इंटीजर। ठीक है, मैंने टाइप कास्ट कर लिया। अब मैं इसी आई को यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न कर दिया, तो यानी कि सक्सेसफुली तरीके से हमने क्या कर लिया, अपने इंसर्ट मेथड को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यानी कि जब भी मैं यहाँ पे इंसर्ट मेथड को कॉल करूँगा और यहाँ पे क्या दूंगा, एक एम्प्लॉय दूंगा, तो वो एम्प्लॉय क्या होगा, हमारे डेटाबेस में जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा।
ठीक है, हमने एम्प्लॉय डाउ वाला मेथड भी बना लिया, यानी कि हम लोगों ने इंसर्ट वाला मेथड बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने देखें तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे कहीं नहीं बनाई है। तो हम लोग सेम पैकेज के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नीचे आके, तो यहाँ पे देखेंगे एक्सएमएल फाइल, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब कह रहा है इसका नाम दीजिए, तो मैं जो नाम देता हूँ वो hello डॉट एक्सएमएल, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं hello डॉट एक्सएमएल देता हूँ तो मैं वही दे रहा हूँ। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, फिनिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मेटा डेटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते थे, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने पुराने प्रोजेक्ट में जाके इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे hello डॉट एक्सएमएल में आके यहाँ के जो मेटा डेटा है इसको पूरा कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे बीन्स को कॉपी करके यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज करके इस प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर दूंगा कि बाद में दिक्कत ना आए। यहाँ पे इसको क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे देखेंगे JDBC टेम्पलेट जो हमारे स्प्रिंग JDBC में यूज होता था, इसका कोई हमें काम नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। रिमूव कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट IMPL वाली क्लास को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो पहला बीन बना है वो किसके लिए बना है, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, जो हम लोग स्प्रिंग JDBC में भी यूज करते थे और यहाँ पे भी यूज होना है। जैसे कि मैं अपने बोर्ड में दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग को जो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के लिए पहला बीन बनेगा वो हम लोगों से क्या चीज़ लेगा, ड्राइवर क्लास नेम, URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि हम लोग स्प्रिंग JDBC का यूज कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों से 3 चीज़ें ले रहा था। अब जो चौथी चीज़ हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग ORM में एक ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के लिए बनाएंगे, वो हमसे क्या लेगा, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स हमारा जो होगा उसका जो लॉजिकल नेम होगा यहाँ पे क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। देखिए किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलता हूँ अपने इक्लिप्स में, यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी यहाँ पे नेम लूँगा, नेम क्या है, नेम मेरा है जो ड्राइवर क्लास नेम। अगर आपको यहाँ पे लिखने में समस्या हो रही है कि मैं ऐसा ना हो मिस्टेक हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या करिए, Ctrl+Shift+T करिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए, फटाक से सर्च कर लीजिए ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से सर्च कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक होगा आपके पास क्या, ड्राइवर क्लास नेम। यहाँ पे देखिएगा ड्राइवर क्लास नेम, तो इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसी को पेस्ट कर देंगे कि हमें बाद में कोई भी एरर प्रोवाइड ना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देनी है, तो वैल्यू कैसे देंगे, वैल्यू लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, MySQL का यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, SQL का यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने SQL की सारी चीज़ें दी थी, तो यहाँ पे SQL का हटा देंगे। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू देंगे वो हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे जो MySQL का होता है वो com.mysql। आप लोगों ने जब JDBC पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ड्राइवर क्लास नेम क्या होता है एंड URL क्या होता है, ये सारी चीज़ों से आप बिल्कुल फेमिलियर होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, यानी कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे ड्राइवर क्लास नेम दे दिया एंड URL की वैल्यू को भी हमको देना है। तो URL की जो वैल्यू होती है वो होती है JDBC कॉलन MySQL कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306, यहाँ पे 3306, यहाँ पे क्या स्लैश लगा के यहाँ पे डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम मैं अपना यहाँ पे डेटाबेस लिख देता हूँ। अभी मैं वहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे डेटाबेस का नेम देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस का जो नेम है, यूजर नेम है वो रूट है एंड जो पासवर्ड है वो शायद यहाँ पे अमन ही है। ठीक है, मैं Ctrl+S करता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो पहला बीन हमने सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट कर लिया है। अब जो दूसरा बीन बनेगा, देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस वाले में दूंगा एक्सएमएल फाइल में, क्योंकि इसी को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, तो मैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अब हमको क्या करना है, दूसरा बीन क्रिएट करना है। तो दूसरा बीन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीन क्लास का नेम। तो हम लोग को दूसरा बीन किसके लिए बनाना है, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के लिए। तो यहाँ पे सर्च करेंगे Ctrl+Shift+T करके लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हाइबरनेट का पैकेज नेम है। यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पैकेज नेम को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे hello.xml फाइल में यहाँ पे पैकेज नेम देने के बाद यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग, क्लास का नेम। तो यहाँ पे क्लास का नेम देंगे, तो क्लास के नेम को भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब
ये क्या है, बीन ओपन है, तो इसको क्या करेंगे, बीन को क्लोज करेंगे। जैसे कि मेरा जो दूसरा बीन है लोकल सेशन फैक्ट्री बीन, इसमें एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। इसका जो लॉजिकल नेम है, आपको इंजेक्ट करना भी मैंने पहले बताया था किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या देंगे, यहाँ पे डेटा सोर्स देंगे। डेटा सोर्स, अगर आप ये गलती कर रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आन नहीं लगाया, ऐसी आप भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा डेटा सोर्स, इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे hello.xml फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी इंजेक्ट वाली बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, रिप का यूज करते हैं। रिप करके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप करना है, तो इसका जो लॉजिकल नेम है इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। मैंने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, इंजेक्ट करवा दिया, यानी कि हमारी एक प्रॉपर्टी हो चुकी है। हम अपने बोर्ड की ओर चल रहे हैं। तो जैसे कि हमारी डेटा सोर्स वाली प्रॉपर्टी हो गई है, अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग एक क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। उसमें क्या क्या है, हाइबरनेट डायलेक्ट है, हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल है, हाइबरनेट डॉट HBM टू DDL ऑटो है। ये सारी की वैल्यू हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इक्लिप्स में। यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू किसके लिए, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हाइबरनेट प्रॉपर्टीज की क्या देनी है, हमको वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैग ओपन किया है, तो प्रॉपर्टी टैग को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक होता है टैग क्या, प्रॉप। प्रॉप्स लगा के यहाँ पे प्रॉप्स होता है, प्रॉप्स। प्रॉप्स को ओपन किया, प्रॉप्स को क्या करेंगे, क्लोज किया। प्रॉप्स के अंदर क्या होते हैं, प्रॉप होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉप। प्रॉप में क्या, प्रॉप में नेम इक्वल टू, यानी कि नेम की वैल्यू जो हमें देनी है वो क्या देनी है, वो देनी है हमें हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, इसकी जो वैल्यू हमें देनी है वो क्या देनी है, आप भी बताइए। यहाँ पे जैसे कि हम लोग MySQL का यूज़ कर रहे हैं, इसी की प्रॉपर्टियाँ हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक डायलेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो Ctrl+Shift+T करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MySQL। यहाँ पे देखेंगे MySQL, यहाँ पे देखिए कितने सारे डायलेक्ट आ चुके हैं, आप कोई भी सा भी यूज कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ MySQL 57 डायलेक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, hello.xml फाइल में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई क्लास का यूज करते हैं तो विद पैकेज के नेम के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी आप मिस्टेक ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए ऐसे किया था। यहाँ पे इसके पैकेज नेम को कॉपी कर लिया। पैकेज नेम कॉपी करने के बाद अपनी hello.xml में यहाँ पे विद पैकेज के नेम के साथ अपनी क्लास नेम को बताएंगे। तो हमने एक वैल्यू सेट कर दी, यानी कि हाइबरनेट डायलेक्ट की वैल्यू हमारी यहाँ पे सेट हो चुकी। अब जो दूसरी हमारी है, दूसरा प्रॉप ओपन होगा, वो किसके लिए होगा, यहाँ पे प्रॉप का जो नेम होगा, यहाँ पे नेम, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अपने बोर्ड में चलें। यहाँ पे जो हमें दूसरी सेट करनी है वो क्या करनी है, हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, प्रॉप ओपन करके उसकी वैल्यू को सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइबरनेट लगाएंगे, हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल, हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल, हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल। इसके लिए प्रॉप ओपन करके प्रॉप क्लोज। अगर कोई भी मिस्टेक आती है तो हमें बाद में एरर मिलेगा, तो हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। जैसे कि इसका मतलब है कि आप लोग सो एसक्यूएल का मतलब है कि आप लोग जब भी इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग क्वायरी को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी क्वायरी बने, मुझे दिखे कि क्वायरी क्या बन रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हाइबरनेट डॉट सो एसक्यूएल यानी कि ट्रू कर दूंगा। ठीक है, ट्रू करने के बाद अब हम लोगों की जो तीसरी प्रॉप बनेगी, प्रॉप यानी कि इसका नेम क्या होगा, हाइबरनेट डॉट HBM टू DDL ऑटो। इसकी जो वैल्यू हमें देनी है वो क्या देनी है, देखिए इसका मतलब है कि आप जब हाइबरनेट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे तो आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिएट करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जो डेटा को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद फिर आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी, फिर उसके बाद आप फिर से बनेगी, तो ये सारा ऑपरेशन होता है। लेकिन जब आप अपडेट करेंगे तो आपका व्यवस्थित क्रम में चलेगा कि आपने क्या किया, वहाँ पर डिलीट कर दिया तो उसी टेबल में डिलीट होगा, फिर उसके बाद इंसर्ट किया तो उसी टेबल में क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अपडेट। ठीक है,
मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो फिर अपने यहाँ पे चलेंगे, बोर्ड पे चलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे hibernate.hbm2ddl ऑटो की वैल्यू हमने सेट कर ली, यानी कि हमारा जो यहाँ पे हाइबरनेट प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू हमने सेट कर ली। अब हमारी जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनोटेटेड क्लासेस। यहाँ पे चलेंगे, यानी कि हमारे जो प्रॉप्स है ये हमने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे हमने काम कर लिया है। प्रॉप भी अपना क्लोज है, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी अपनी क्लोज है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ओपन करनी है। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू किसके लिए, एनोटेटेड क्लासेस। एनोटेटेड क्लासेस, एनोटेटेड क्लासेस में हमें क्या बताना है कि हम किस क्लास के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी हमारी ऐसी क्लास है जो एनोटेटेड क्लासेस हैं। जैसे कि हम क्लास के लिए काम कर रहे हैं वो हमारी क्लास है एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएंगे, यहाँ पे लगाएंगे लिस्ट टैग। जैसे कि मैंने अपने आपको बताया था कि जब भी लिस्ट टाइप की वैल्यू होती है तो वहाँ पे लिस्ट का यूज करते हैं। तो लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो वैल्यू टैग लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के पैकेज के अंदर विद पैकेज के नेम के साथ हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे com.spr.orm डॉट यहाँ पे क्या है क्लास का नेम, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारी क्लास है, इसको फिर वैल्यू टैग से हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमने सक्सेसफुली तरीके से दूसरा बीन भी क्रिएट कर लिया है। कितनी आसानी से हम लोगों ने ये बीन भी डिफाइन कर लिया। अब हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा बीन भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हम जो करेंगे थर्ड बीन बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर से बीन लिखेंगे। बीन बीन में क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का नेम क्या लेना है हमें विद पैकेज की नेम के साथ। तो अब जो हम बीन बना रहे हैं वो बना रहे हैं हाइबरनेट टेम्पलेट के लिए। जैसे कि हमारी जो यहाँ पे एम्प्लॉय डाउ था, एम्प्लॉय डाउ में आप देख सकते हैं हाइबरनेट टेम्पलेट, यहाँ पे जो हमने रेफरेंस लिया था यहाँ पे, इसी के लिए हम लोगों को क्या बनाना है, एक बीन बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट टी करके यहाँ पे करेंगे हाइबरनेट टेम्पलेट। यहाँ पे ओपन कर लिया इसको। यहाँ पे देखेंगे इसके पैकेज को नेम को कॉपी कर लेंगे। पैकेज के नेम को कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सी कर लिया। यहाँ पे hello.xml फाइल में यहाँ पे मिसिंग हो गया था, तो यहाँ पे डॉट लगाते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हाइबरनेट टेम्पलेट को, कंट्रोल सी यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमें बीन के अंदर क्या बनाते हैं, हम प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताई थी कि क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है। जैसे कि मैं अपने बोर्ड में दिखाऊं, यहाँ पे देखिएगा हाइबरनेट टेम्पलेट में हमें क्या करना था, जो लोकल सेशन फैक्ट्री बीन का जो हमारा लॉजिकल नेम था वो यहाँ पे हमें इंजेक्ट करना था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो लॉजिकल नेम है यहाँ पे उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलेंगे अपने इक्लिप्स में, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू यहाँ पे क्या, यहाँ पे लेंगे हम लोग किसके लिए, सेशन फैक्ट्री के लिए। सेशन फैक्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं हाइबरनेट टेम्पलेट में यहाँ पे एक सेशन फैक्ट्री होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेशन फैक्ट्री। इसको कॉपी करने के बाद अपने hello.xml में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि कोई भी मिस्टेक हमें बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम इंजेक्ट वाली बात आती है तो रिफ का यूज करते हैं, और रिफ में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने लॉजिकल नेम लिया होगा इसका लोकल सेशन फैक्ट्री बीन। यहाँ पे हमने अभी भी कोई भी इसका लॉजिकल नेम नहीं लिया है, तो हम लोग इसका लॉजिकल नेम ले देते हैं। जैसे कि मैं इसका लॉजिकल नेम लेता हूँ, वो क्या लेता हूँ, सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री मैंने क्या ले लिया, इसका लॉजिकल नेम ले लिया। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। यहाँ पे रिफ के अंदर क्या कर देंगे, कंट्रोल बी कर देंगे, और यहाँ पे किसकी सहायता से क्लोज करते हैं, स्लैश की सहायता से। तो हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ऐप करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो थर्ड बीन है वो हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर लिया। किसके लिए, हाइबरनेट टेम्पलेट के लिए। वहाँ पे हमें किसकी वैल्यू सेट करनी थी, वहाँ पे हमें करनी थी सेशन फैक्ट्री की वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन को यहाँ पे क्या कर दिया, रेफ कर दिया। यानी कि हमारे 3 बीन का यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। पहला बीन यहाँ पे हमने बना लिया, दूसरा बीन हम लोगों ने लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के लिए बना लिया, थर्ड बीन जो हमने बनाना था वो हाइबरनेट टेम्पलेट के लिए बना लिया। अब जो हमें फोर्थ बीन बनाना है वो किसके लिए बनाना है, हाइबरनेट ट्रांजेक्शनल मैनेजर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीन बनाएंगे। तो बीन क्लास का नेम हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी करके यहाँ पे लिखेंगे हाइबरनेट ट्रांजैक्शनल मैनेजर। हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पैकेज नेम को कॉपी कर लेंगे। पैकेज नेम को कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और डॉट लगाते हुए क्लास का नेम लेना है। तो ये सारी को क्लोज कर देते हैं पहले।
ये हम लोग देख चुके हैं, इसको क्लोज कर दिया। हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर, इसकी अब क्या करना है, क्लास के नेम को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो क्लास के नेम को कॉपी करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें क्या वैल्यू सेट करनी है, यहाँ पे सेशन फैक्ट्री की वैल्यू सेट करनी है और डेटा सोर्स भी सेट करना है। तो डेटा सोर्स अभी मैं आपको बताता हूँ। सेशन फैक्ट्री यहाँ पे लिख लेते हैं हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर। इसका जो लॉजिकल नेम देना है वो क्या देना है, ट्रांजैक्शन मैनेजर। इसका आप कोई भी लॉजिकल नेम दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि आपको जो मैं दे रहा हूँ भाई आपको देना है, आप कोई सभी यहाँ पे लॉजिकल नेम दे सकते हैं। इसके बीन में हमें क्या करना है, इसके बीन में हमें करना है यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को इंजेक्ट करना है। और जैसे कि डेटा सोर्स की बात भी हो रही थी वहाँ पे, तो डेटा सोर्स आप देखिएगा यहाँ पे जो डेटा सोर्स है वो हमारी सेशन फैक्ट्री में पहले से ही यहाँ पे इंजेक्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को इंजेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोगों को डाइवर मैनेजर डेटा सोर्स भी मिल जाएगा और हम लोग को लोकल सेशन फैक्ट्री बीन भी मिल जाएगा। तो हम लोग इसके क्लास को यहाँ पे देख सकते हैं, लॉजिकल नेम, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक क्या प्रॉपर्टी टैग और नेम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे नेम में हमें क्या देना है, सेशन फैक्ट्री देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने पहले भी सेशन फैक्ट्री यूज किया था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे रिफ करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ में हम लोग यहाँ पे सेशन फैक्ट्री का लोकल सेशन फैक्ट्री बीन का जो लॉजिकल नेम है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या कर देंगे, स्लैश लगा देंगे, यानी कि हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो चुकी है, वैल्यू सेट हो चुकी है। यानी कि हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर के लिए भी हमने एक बीन बना लिया। अब जो बीन बनाना है हमें किसके लिए बनाना, देखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉय डाउ क्लास। अब हमारी जो डाउ क्लास है उसके लिए हमें बीन बनाना है। तो जैसे कि हम इसका बीन बनाएंगे तो ये हमसे क्या लेगा, इसके पास क्या वेरिएबल है, एक वेरिएबल है हाइबरनेट टेम्पलेट। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। अब मैं इसका बीन बना क्यों रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके पास क्या होंगे, सारे के सारे मेथड हम बनाएंगे। इंसर्ट वाला मेथड, यहाँ पे डिलीट वाला, यहाँ पे अपडेट वाला, यहाँ पे क्या सिलेक्ट वाला, ये सारे मेथड हम लोग बनाएंगे। और ये सारे मेथड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी हम ये सारे मेथड कॉल कर पाएंगे। तो हम इस क्लास के लिए क्या बनाएंगे, एक बीन बना लेंगे। तो hello.xml फाइल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीन क्रिएट करेंगे। बीन, यहाँ पे बीन क्लास का नेम क्या विद पैकेज के नेम के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे पैकेज का नेम क्या है, com.spr. यहाँ पे क्या है, orm। और विद पैकेज के नेम के साथ हमारी क्लास का नेम, तो क्लास का नेम क्या है, एम्प्लॉय डाउ। ठीक है, एम्प्लॉय डाउ। यहाँ पे क्या कर लिया हमने, इसका नेम रखना है एक लॉजिकल नेम। तो इसका जो लॉजिकल नेम रखा है हमने क्या, एम्प्लॉय डाउ। ठीक है, हम लोगों ने इसका लॉजिकल नेम रख लिया है एम्प्लॉय डाउ। अब हम क्या करेंगे, बीन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बीन को क्लोज करने के बाद हमें किसकी वैल्यू सेट करनी है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टैग लगाएंगे नेम में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय डाउ के अंदर एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, हाइबरनेट टेम्पलेट। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। हाइबरनेट टेम्पलेट की वैल्यू को सेट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें इंजेक्ट करना है, तो हम लोग रेप का यूज करेंगे। अब हमारे पास देखेगा यहाँ पे हाइबरनेट टेम्पलेट। तो हाइबरनेट टेम्पलेट का हम पहले से ही यहाँ पे बीन बना चुके हैं। तो इसी बीन के हमें लॉजिकल नेम को क्या करना है, वहाँ पे इंजेक्ट करना है। तो इसका हम लोग लॉजिकल नेम रख लेते हैं। तो इसका लॉजिकल नेम क्या है, हाइबर टेम्पलेट। ठीक है, हाइबर टेम्पलेट हम लोगों ने इसका लॉजिकल नेम रखा है। इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेप में इसको बीन कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल एस कर लिया। अब जैसे कि हमारी एम्प्लॉय डाउ जो क्लास है इसके पास देखिएगा क्या क्या है, इसके पास हाइबरनेट टेम्पलेट। और हाइबरनेट टेम्पलेट के पास जाएं हम तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, सेशन फैक्ट्री है। सेशन फैक्ट्री का मतलब है कि आपके पास सेशन फैक्ट्री भी है और आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे डाइवर मैनेजर डेटा सोर्स है। कैसे है, क्योंकि जो डाइवर मैनेजर डेटा सोर्स है वो किसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है, लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के अंदर। और जो लोकल सेशन फैक्ट्री बीन है वो किसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है, हाइबरनेट टेम्पलेट के अंदर। तो हाइबरनेट टेम्पलेट के पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक डाइवर मैनेजर डेटा सोर्स है, एक क्या है लोकल सेशन फैक्ट्री बीन है, और हाइबरनेट टेम्पलेट की भी प्रॉपर्टी इसके पास है। और जब हम एम्प्लॉय डाउ की बात करें तो इसके पास क्या है, इसके पास वो सारा कुछ है जो हम लोग ऊपर डिफाइन कर रहे थे ना।
जैसे कि लोकल सेशन फैक्ट्री बीन भी है, डाइवा मैनेजर डेटा सोर्स भी है, हाइबरनेट टेम्पलेट भी है और एम्प्लॉय डाउ के पास जो कुछ है वो कुछ भी इसके पास है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट ट्रांजेक्शन मैनेजर का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक पार्ट को और ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्स्ट है, पी है, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जैसे कि जब ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं, हाइबरनेट ट्रांजेक्शन का यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पी की जगह पे यहाँ पे टी एक्स लिखना पड़ता है और यहाँ पे स्कीमा की स्लैश लगा के यहाँ पे पी को हटा के यहाँ पे टी एक्स लगाते हैं। और ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को एक और पार्ट कंप्लीट करना पड़ता है कि यहाँ पे आके, जैसे कि यहाँ पे देखें कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएक्सडी है, इसी को हम लोग को, इतने पार्ट को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इतने को हमें कॉपी करना है। इतने को कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, तो कॉन्टेक्स्ट की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, टी एक्स करना है। एंड यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट है, तो इसकी जगह पे हम लोगों को क्या करना है, टी एक्स करना है। टी एक्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाइबरनेट ट्रांजेक्शन का यूज कर रहे हैं, तो हमें टी एक्स लगाना पड़ता है, टी एक्स ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएक्सटी की जगह पे हमें टी एक्स करना है। हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे चेंज कर लिया। और एक चीज़ और, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय डाउ में एक मेथड बना रहा हूँ। जब भी हम यहाँ पे इंसर्ट मेथड एंड डिलीट मेथड बनाते हैं तो यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करना पड़ता है, ट्रांजेक्शनल। यहाँ पे देखें, कंट्रोल शिफ्ट करें तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांजेक्शनल एक एनोटेशन है, जिसका हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। ये एनोटेशन लगाने से पता चलता है कि एक इंसर्ट मेथड वाला यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ पे जब एनोटेशन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी hello डॉट एक्सएमएल फाइल में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोटेशन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनोटेशन को बताने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग टी एक्स लगाते हैं, टी एक्स कॉलन एनोटेशन, एनोटेशन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाइवन, यहाँ पे डाइवन, और इसी को यहाँ पे क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्लैश का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे काम हो चुका है। कंट्रोल एस कर लेंगे, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे टी एक्स कर लिया है, यहाँ पे भी हम लोगों ने टी एक्स कर लिया है। एनोटेशन का यूज कर रहे थे तो हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग एनोटेशन का यूज कर रहे हैं। पहला जो बीन बनाया वो डाइवा मैनेजर डेटा सोर्स के लिए बनाया, एंड जो दूसरा जो बीन बनाया वो हम लोगों ने लोकल सेशन फैक्ट्री बीन के लिए बनाया, एंड जो थर्ड जो बीन बनाया वो किसके लिए बनाया, हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाइबरनेट टेम्पलेट के लिए बीन बनाया। एंड जो हमारा फोर्थ बीन बना है वो किसके लिए बना है, हाइबरनेट ट्रांजेक्शन मैनेजर के लिए। एंड जो फिफ्थ बीन बना है वो किसके लिए, अपनी जो क्लास के लिए, जिसके पास हम लोग मेथड बना रहे हैं। सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे हमने वो सारा काम कर लिया है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने इस फाइल को सेव करते हुए हम लोग चलेंगे अपनी मेन क्लास में। मेन क्लास में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसका पाथ देते थे, hello डॉट एक्सएमएल फाइल का। तो हम लोग बताएंगे कि आप कॉम के अंदर जाइए, कॉम के अंदर जाने के बाद आप SPR फोल्डर मिलेगा, SPR के अंदर आपको क्या मिलेगा, ORM मिलेगा। ORM के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक फाइल मिलेगी जिसका नेम है hello डॉट एक्सएमएल। जैसे कि यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को भी कंट्रोल शिफ्ट ओ के जरिए हमने इंपोर्ट कर लिया। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से हम लोगों को क्या करना है, एसी डॉट यहाँ पे गेट बीन करेंगे। गेट बीन करते हैं तो यहाँ पे क्या बताना पड़ता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसका लॉजिकल नेम देना होता है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे hello डॉट एक्सएमएल फाइल में यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो किसका चाहिए, एम्प्लॉय डाउ का चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय डाउ का यहाँ पे लॉजिकल नेम को कॉपी करके वहाँ पे हम लोग बताएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एम्प्लॉय डाउ हमारा लॉजिकल नेम है, एंड जो हमारी क्लास है कॉमा लगाते हुए हम लोग बताएंगे एम्प्लॉय डाउ डॉट क्लास। जो हमारी क्लास है वो एम्प्लॉय डाउ डॉट क्लास है। और यहाँ पे जैसे ही हम कंट्रोल बंद करेंगे, कंट्रोल प्लस बंद करते हैं तो यहाँ पे एक हमें लोकल वेरिएबल प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से हमें एम्प्लॉय डाउ का ऑब्जेक्ट मिल गया है। इसी के रेफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, इसी के रेफरेंस से हम लोग अपने जो मेथड है यहाँ पे देख सकते हैं, इंसर्ट मेथड जो हमने अभी क्रिएट किया है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। ये हमसे क्या लेगा, एम्प्लॉय लेगा। इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमसे क्या लेगा, एम्प्लॉय लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना आता ही है, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जैसे कि मैं एम्प्लॉय क्लास में चलूँ तो एम्प्लॉय क्लास में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने गेटर सेटर मेथड भी बनाया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, सारा कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो हम लोग किसके द्वारा वैल्यू सेट करेंगे, हम लोग किसी के भी थ्रू यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। भाई यहाँ पे सेटर मेथड के थ्रू भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी है तो आईडी की वैल्यू, एंड नेम है तो नेम मैंने दे दिया, एंड सिटी है तो मैंने सिटी की वैल्यू दिल्ली दे दी है। ठीक है, मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे सेट कर दिया। और जो इंसर्ट मेथड हमसे ले रहा है वो एम्प्लॉय ले रहा है, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, एम्प्लॉय का रेफरेंस दे देंगे। और जैसे ही हम इस पर कंट्रोल बंद करते हैं तो यहाँ पे क्या हमें एक इंट टाइप की वैल्यू मिलेगी, और इसी इंट टाइप की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग क्या एक मैसेज प्रिंट करेंगे SOUT करके, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट प्लस लगाते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, अगर यहाँ पे 0 आया तो 0 रिकॉर्ड इंसर्टेड। कंट्रोल शिफ्ट ऐप कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली तरीके से अपना मेन डॉट, अपनी जो ऐप डॉट जावा क्लास थी, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली तरीके से सारा काम कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रन करने की पोजीशन में है तो हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन एच पे आएंगे, जावा एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही हमने जावा एप्लीकेशन किया, इस फाइल को सेव करने की बोल रहा है, ओके। जैसे ही हमने सेव किया तो हमें एक क्या मिल रहा है, एक एरर मिल रहा है। हम इस एरर को रीड करेंगे, क्या एरर शो कर रहा है इसको पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है लाइन नंबर 33 में जाइए, क्या करना है यहाँ पे देखें इसको। लाइन नंबर 33 में क्या है, एक प्रॉब्लम दे रहा है, किसमें, यहाँ पे देखिएगा एट्रीब्यूट कह रहा है नेम है इज नॉट अलाउड है। यहाँ पे नेम अलाउड नहीं है, किसमें, प्रॉप में। यानी कि हमारे जो यहाँ पे 33 लाइन नंबर है, इसमें हम लोग चलेंगे अपनी hello.xml फाइल में। यहाँ पे देखेंगे हमारी जो 33 लाइन नंबर है, यहाँ पे यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे है नहीं है। हाँ, ये मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे नेम नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे की होता है। प्रॉप में क्या लगता है, की में उसकी की बताई जाती है, एंड वहाँ पे क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। यहाँ पे भाई मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में, इसको कंट्रोल S करेंगे और मिस्टेक देख लेते हैं, यहाँ पे कोई और मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से प्रॉपर्टी क्लोज है, प्रॉपर्टी क्लोज है। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, जैसे लाइन नंबर 49 में यहाँ पे देखेंगे बॉय नहीं लगाया मैंने, तो कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन क्लास में चलेंगे। मेन क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एच पे आएंगे। रन एच करके जावा एप्लीकेशन करते हैं तो हम लोग क्या यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, यानी कि हमारा जो इंसर्ट मेथड है वो सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब हम लोग अपने डेटाबेस में चलेंगे। यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, ये देख सकते हैं ये हमारा डेटाबेस है। इसके अंदर एक टेबल क्रिएट हो गई होगी, इसमें टेबल्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा EMP टेबल, एक हमारी EMP टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेटाबेस का नेम के साथ आप लोग क्या करेंगे, अपने टेबल का नेम। तो डेटाबेस का नेम है हमारा EMP डेटाबेस, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। डॉट लगाते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे, EMP टेबल। मेरी टेबल का नेम है वो EMP टेबल है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इससे रन होता है, इसको रन करेंगे। हमारा जो डेटा आ रहा है यहाँ पे देखिएगा 1 आ रहा है, एंड EMP सिटी में क्या आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, एंड EMP नेम में भी। यानी कि हमारा जो इंसर्ट मेथड है वो सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, आने वाली वीडियोज में हम EMP DAO क्लास में यहाँ पे इंसर्ट मेथड बनाया है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपडेट मेथड बनाएंगे, डिलीट मेथड बनाएंगे, सिलेक्ट मेथड बनाएंगे, ये सारे मेथड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।